बहुत सारे फैंस चाह रहे थे कि हम लोग बात करें करेक्ट यहाँ के हम सिकंदर की जर्नी के बारे में। पहले ही एपिसोड के अंदर था, वो स्टार्ट ही होता है पहला मेरा सीन वेल्डिंग कर रहा है वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ वो वेल्डिंग करने आया। वो जिसे कहते हैं ना स्पाइस था वो जो तड़का बोलते हाँ। तो मैंने सर वहाँ के 3 लड़के मना लिए अपने दोस्त, जैसा जैसा वो बोलते थे मैं कभी रिकॉर्ड करके कभी सुन के, है ना, बिकॉज लैंग्वेज जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगी आप यू कैन ब्रीथ इन द कैरेक्टर, चीजें बन जाती हैं एंड एवरीथिंग केम अराउंड टुगेदर सो ब्यूटीफुली इन यहाँ के हम सिकंदर, और इट हैज चेंज्ड लाइव्स। सो फैंटास्टिक, वेलकम गाइज, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, और हम लोग कितने सालों के बाद वी आर जस्ट गेटिंग अ गेट टुगेदर ऑफ ऑन स्क्रीन फॉर यहाँ के हम सिकंदर, क्योंकि उससे पहले हम सब मिलते रहे हैं बीच में, लेकिन आज हम लोग बहुत वक्त से बहुत सारे फैंस चाह रहे थे कि हम लोग बात करें करेक्ट यहाँ के हम सिकंदर की जर्नी के बारे में। तो जर्नी के बारे में बात करने के लिए आज हम लोग बैठे हैं साथ में, और वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक टू द मेमोरी लेन्स एंड रिकलेक्ट के कैसे शुरुआत हुई थी, और तुम लोग सारे कितने अब मैच्योर और एकदम अच्छे बड़े हो गए हो, तब तो एकदम बच्चे से सारे के सारे सर टाइम भी काफ़ी हो गया। हाँ, कितने साल हो गए? लेकिन 10-11 साल हो गए, और पर इट जस्ट लुक्स लाइक कल की बात हो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डे दैट वी ऑल गॉट टुगेदर। तो हम लोगों ने पायलट जो बनाया था, हम लोगों ने एक एपिसोड बनाया, करेक्ट एक एपिसोड बनाया। उससे पहले की जर्नी शुरुआत से बात करें अगर, सो मी एंड कोको वी वर डिस्कसिंग के यार एक शो पहले स्कूल डेज किया था मैंने कुछ 20 साल पहले, तो वो उस पे था पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल जैसे स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। पर नाउ आई वांट टू डू अनदर स्टोरी ऑफ द यंगस्टर्स, जो कि छोटे कस्बे की, छोटे शहर की कहानी हो और गवर्नमेंट स्कूल की हो, जहाँ पे मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान जहाँ पे पढ़ता है जहाँ पे रहता है, जहाँ से एक धोनी आता है, जहाँ से एक मतलब फ्रॉम द स्मॉल टाउन। हम भी वहीं से हैं सर, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ मैं भी। यस, यू कैन रिलेट टू इट, एग्जैक्टली सर। पर जैसे ध्रुव नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हुआ है जैसे मैं। सो दैट इज व्हेन तकी वाज ग्रेटली इंस्ट्रूमेंटल, बिकॉज वो GIC बिजनौर से पढ़ा हुआ था, वो ऐसे ही स्कूल से पढ़ा हुआ था जिसको हम पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो हम लोग इस शो के बारे में अगर बात करें, तो मैंने तो बताया कि ये शो का आइडिया जब मेरे पास आया, तो मैं सबसे पहले मैंने तकी के साथ डिस्कस किया कि यार तू जिस स्कूल से पढ़ा हुआ है ना, अब मैं वो कहानी कहना चाहता हूँ। और मेरे पास सिर्फ 2 नाम थे, एक था अली का और एक आयशा। वो नाम भी ऐसे थे कि मैं रज़ा मुराद साहब के घर में हम लोग रेंट पे रहते थे, तो उनकी बेटी का नाम आयशा और बेटे का नाम अली था। और मुझे बहुत अच्छे लगते थे नाम, और आई वॉन्टेड टू से द स्टोरी ऑफ स्मॉल टाउन, जिसके सारी एडवर्सिटीज़ के साथ ये लोग अपने सपनों को चेज कर रहे हैं। तो जो 2 कैरेक्टर पहले मैंने सोचे थे, वो एक तो अली था जो कि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, बाप वेल्डर है एंड ऑल दैट, और आयशा जो कि जिसके सपने हैं वो खेलने के, और वो बट कंजर्वेटिव फैमिली से आती है, तो उसको हर तरीके की दिक्कतें आती है। और मेरे नाम एक और दिमाग में था, वो था राधे। वो मुझे बड़ा अच्छा नाम लगता था, बिकॉज एक फ्लैम्बॉयंट सा लड़का मुझे चाहिए जो मतलब बहुत ही इनोसेंस भी है उसमें, और वो मैं राधे, मतलब जो हम सब राधे होना चाहते हैं। करेक्ट, अपने टाइम में हम सब अपने टाइम में राधे होना चाहते हैं, हम सब के अंदर एक राधे होता है। करेक्ट। तो उसके बाद फिर रंजना एक कैरेक्टर जोड़ा जो ऋतु ने प्ले किया, सो इम्पोर्टेंट, और वो जिसे कहते हैं ना स्पाइस था वो उसमें। करेक्ट जो तड़का बोलते थे। हाँ, एग्जैक्टली। चलिए, तो हम अली से शुरू करते हैं, सक्षम से शुरू करता हूँ, क्योंकि ये और मैं वी गो लॉन्ग विद मच बिफोर दैट ऑल्सो। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए हाउ डिड दैट न्यूज़ केम टू यू, हाउ डिड दैट प्रिपरेशन वेंट इन, यू टेल मी। सर मुझे जहाँ तक याद है ना, मैं आपसे मिलने आया था यहाँ पर, और मैं उस टाइम पर एक प्ले करना चाह रहा था जो साहित्य कला अकेडमी के साथ मेरे को परफॉर्म करना था दिल्ली में, और तब मेरे बाल लंबे थे, तो मैंने शुरू के एपिसोड में लंबे बाल ही थे। करेक्ट। तो आपने बताया कि यार मैं ऐसे एक प्लान कर रहा हूँ और देखते हैं, ऑडिशन करेंगे। तो एक वो अली है, मैं चाह रहा हूँ उसके लिए तू कर ले, और ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है सर, ये सब हो गया। थोड़ा टाइम और गया, लिखने में टाइम गया था, तब तक फिर मेरे बाल ग्रो हो गया। आपने बोला कि देख मैं ऑडिशन लूंगा, जैसे आपने पहली फिल्म के अंदर भी ऑडिशन लिया था। ऑडिशन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है यहाँ पे। हाँ, वो फिर उसके बाद ऑडिशन हुआ,
तो लेकिन पहले ही एपिसोड के अंदर था, वो स्टार्ट ही होता है पहला मेरा सीन वेल्डिंग कर रहा है वो स्कूल में, जिस स्कूल में वो पढ़ता था वहाँ वो वेल्डिंग करने आया। तो मेरे को लगा यार ऐसे तो नहीं होगा, हम तो थिएटर के लोग हैं, हमसे हम तो घबरा जाते हैं, क्या चला सेट पे देख लेंगे। तो मैंने उसके लिए 1 हफ्ता वेल्डिंग सीखी। तो मैंने कहा यार वो तो करना पड़ेगा, बिकॉज वो इतना ईजी नहीं है, जैसे ही आप उसको टच करते हो बार को झटका लगता है। तो फिर वो मैंने वेल्डिंग सीखी, वो तुम सही कह रही हो, मैंने बताया, तो वो मैंने सीखा और फिर वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई और वो बहुत बढ़िया करा सर। नहीं, मैं ये बिल्कुल जानता हूँ। तो ये दूसरा सवाल मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्रुव से ये होने वाला है कि भाई आपके इतने सारे फैंस भी होते हैं, बहुत फैंस हैं जो मुझे तक डीएम भी करते हैं और मुझे हर एक एपिसोड में आप अगर वो देखोगे तो तुम कहीं भी भाई दिखते नहीं हो। हाँ सर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर, तो बहुत परेशान करते हैं लोग इसके वो चक्कर तो चलिए उस पर आते हैं हम, वो आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, पर क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सिकंदर की, जहाँ पर इतना बढ़िया करके फिर आप कैसे गायब हो सकते हो, ये भी हम पूछेंगे। लेकिन ये बताओ मेरे को कि व्हाट डिड यू, हाउ डिड यू अप्रोच दिस कैरेक्टर, बिकॉज दिस कैरेक्टर, क्योंकि तुम जो हो मुझे पता है, यू बीन बोर्न ब्रॉट अप इन मुंबई, यू बीन एजुकेटेड फ्रॉम अ कॉन्वेंट स्कूल, लेकिन जैसे तुमने उसको करा है परफॉर्म, तो आप मुझे बताओ कि इस कैरेक्टर के लिए, राधे के लिए, बिकॉज राधे वॉज समथिंग दैट मुझे तो पर्सनली पता था कि वो हाव भाव तो तुम्हारे अंदर हैं, पर वो भाषा और वो उस तरीके से उसका भोलापन, हाँ बॉडी लैंग्वेज और भोलापन, वो कैसे, व्हाट डिड यू डू टू अचीव दैट? सर जब आपको शायद से भूल गया है, जब स्क्रिप्ट आई थी तो आप ही ने मुझे कहा था कि यार हर कोई ना इसको पढ़ के वैसा ही करेगा जैसा लिखा गया है, पर मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा चाहिए कि एक लाइफ दिखे। तो फिर मैंने बोला सर कैसे करा जाएगा? तो फिर आपने मुझे बताया कि यार ये दिस बॉय आई सी समवेयर फ्रॉम बुलंदशहर, मे बी बिजनौर का भी हो सकता है, वैसा वाला कुछ होना चाहिए। तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था लैंग्वेज के बारे में। तो फिर आपने 2-4 वर्ड्स फेंके, पढ़ी जान दे, हम बे, फिर वो वर्ड्स ही मेरे लिए सब कुछ बन गए। तो आई यूज्ड टू जस्ट ट्राई एंड यूज दोस वर्ड्स अगेन एंड अगेन जब भी मौका मिल जाए। वो इसलिए शुरुआत में सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे नान का बुलंदशहर है, तो मेरी नानी ही बोलती थी ये वर्ड, करेक्ट। तो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी ये लैंग्वेज कि ना ऐसे थोड़ी हो। बट वे यू, हाउ डिड यू मेड इट योर ओन? सर वही आपने सर ब्रेड क्रम्स फेंके, आपने बताया कि ये वर्ड्स हो सकते हैं, वैसा हो सकता है। फिर बाकी ये सक्षम तो वो सब लैंग्वेजेस में आपको पता ही है, इसका थोड़ा अच्छा कंट्रोल है। तो फिर इससे पूछ के, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ पूछ करके, फिर जब हम फर्स्ट टाइम उधर शूट करने के लिए गए थे अपना बिजनौर में, तो मैंने सर वहाँ के 3 लड़के बना लिए अपने दोस्त। राइट है ना? तो मैंने बोला भाई क्या करते हो? तो उन्होंने बताना शुरू किया, जैसा जैसा वो बोलते थे मैं कभी रिकॉर्ड करके, कभी सुन के, कभी बात करके उनके साथ मैंने 4-5 दिन घूमा। पायलट में सर मेरे ख्याल से 1-8 शब्द ही यूज़ किया था हमने, है ना, बिकॉज बहुत अटपटा सा था, बिकॉज लैंग्वेज जब तक आपको नहीं मालूम पड़ेगी, आप यू कैन ब्रीथ इन द कैरेक्टर। तो जब वो शब्दों का मालूम पड़ा तो फिर धीरे धीरे फिर वैसा हो गया। अब अच्छे राइटर सर तकी साहब का क्या बताएं, जैसा लिख देते थे, आई स्वेयर मैंने बहुत सारा काम किया है। उनकी लिखी हुई लिपि को आप उनको 1-2 बार पढ़ के आप याद कर सकते हो, और वो कैरेक्टर के हिसाब से लिखी गई है। और वो वर्ड को आप एक वर्ड को इधर से उधर नहीं कर सकते। उसका एक टोन है, उसका एक मतलब आप वो खाली जो लिखा है वो बोल दो, आपका काम हो गया। नहीं वो उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो उसके बाद सर जैसे हमने 2-4 शब्द यूज करे, फिर तो तकी साहब ने जो भरमार डाली है बिजनौर की, फिर वो बाकी चीजें सर आसान होती चली गई कर लेंगे कि यार वी वर ट्राइंग सो हार्ड। तो उन्होंने तो फिर बाद में पूरा लगा ही दिया। फिर बाद में आप थे, हरीश जी थे, है ना, सब थे ही, बाकी फिर वहाँ से इजी हो गया। ये बिल्कुल ठीक बोला तुमने, बिकॉज द अनसेड हीरोज जनरली आर फॉर द ऑडियंस, दिस इज ऑब्वियसली दे नो, बट वो अक्सर भूल जाते हैं। अनसेड हीरोज आर द वन हु आर मोस्टली बिहाइंड द कैमरा। मैं आपसे लेकिन एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, वो जो बाकी कैरेक्टर थे, जैसे सैमुअल सर हुए या वो पीटी सर हुए, वो हैं इतने मोटे और लेकिन वो कहते मैं भागता था। अबे भगवा रहे हो तुम, इस उम्र में भगवा रहे हो? आजकल आउट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा हूँ। 1950 में आते तुमको दिखाता मैं कितना तेज दौड़ता था। वो आइडियाज किसके थे सर? वो इतने कमाल कैरेक्टर्स थे ना, मतलब वो मेरे को लगता है अली राधे तो चलो ठीक है, ये सब कैरेक्टर हैं कि कैरेक्टर completely Takis, completely Cockup's ideas, because not even a iota was mine.
मैं तो उन्हीं मेन कैरेक्टर्स की कहानी में ही रहता हूँ उलझा हुआ ज़्यादातर। सैम्यूल कब ने, तकी ने मुझे स्पेशली बोला था, तकी साहब ने, कि आप टॉम साहब को ले आएंगे, मैं इसमें एक अंग्रेज़ जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, जो हिंदुस्तानी बोलता है, वो रख दूं कैरेक्टर। मैंने अली को स्कूल पर देखा, वो वेल्डिंग का काम कर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें और उनकी नज़रों में एक भूख थी, एक प्यास थी कि वो भी पढ़े, वो भी फुटबॉल खेले। तो मैं और हरीश जी, हमारे जो इसमें डायरेक्टर थे ऑफ मेनी एपिसोड्स, और मैं और हरीश वी गो लॉन्ग वे, 25 साल से हम लोग साथ, और हरीश जी हैं यहाँ पर ही हैं पीछे, कैमरे के पीछे ही रहते हैं, उनको आने में बहुत शाय हैं, वो आगे नहीं। लेकिन इसमें किया है सर उन्होंने दो हाँ सीन हाँ, किए, इसमें हरीश जी का सीन है, हमको आप दोनों खा के गए, कान पकड़ते हैं हम वो। दोनों को खा गए सर, हरीश जी दिख रही है उसमें, को याद है तेरे कान मार उड़े को? यार। अरे और तू इधर आ पूरी हिंदी बोल करके। तो मैं और हरीश जी उनसे मिले, और मैरियट में पहली नरेशन में ही उन्होंने स्टोरी सुनी, एंड ही वाज रियली थ्रिल्ड विद इट, एंड देयर एंड देन ही सेड कि दिलीप मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट, एंड दैट इज हाउ टॉम साहब केम ऑन बोर्ड फर्स्ट, एंड देन ऑल दोज कैरेक्टर्स, जो केपी साहब, वो पीटी टीचर जो इंग्लिश सिखाते हैं, Correct. वो सारे टीचर्स कौकब ने, तकी ने अपने स्कूल से निकाले जब वो पढ़ता था जीआईसी में। एंड सर कमाल बात है, हम जीआईसी में ही शूट कर रहे थे, हाँ, उसी स्कूल में, जिस इससे स्कूल की बढ़िया स्टोरी क्या हो सकता है सर। मतलब इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतना खूबसूरत। मैं वही कहता हूँ हर बार कि चीजें बन जाती हैं। वी ऑल केम टुगेदर, वी वर सो हंग्री, वी वर सो हैड सो मच ऑफ इनोसेंस, एंड एवरीथिंग केम अराउंड टुगेदर सो ब्यूटिफुली इन यहाँ के हम सिकंदर, कि वो जिंदगियों से जुड़ गया लोगों की जिन्होंने देखा है, और इट हैज चेंज्ड लाइव्स, बिकॉज दैट हैज गिवन द मोटिवेशन। जो लास्ट लाइंस आती थी, अरे सर वो तो वो उसके लिए तो लोग सारे पागल तकी साहब लिखते थे, एवरीथिंग वाज रिटन बाय कौकब। मैं सिर्फ बोलता था, वो आवाज मेरी थी, पर अल्फाज उसके थे हाँ सर वो सारे। बड़ा तो चलिए अब ऋतु चौहान से पूछते हैं, बिकॉज ऋतु चौहान तुम मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड एपिसोड से आई थी, पर उसके बाद जब व्हेन यू केम इन, तो हमने कैरेक्टर एक स्पेसिफिकली वो सोचा था कि जो जीआईसी से नहीं है। आई रिमेम्बर जी। जब वो तकी सर का ही कॉल आया था, आपने तो मुझे बताया था कि ऋतु ऐसे ऐसे एक कैरेक्टर है, लेकिन तकी तुम्हें बताएंगे कि क्या कैरेक्टर है। वो लखनऊ से समझा- थे क्योंकि तो वो उन्होंने लहजा मुझे उनसे पूरा- बढ़िया कोई बता नहीं सकता। हम आप एक एक चीज़ समझाई, कम से कम 1 घंटे तो उन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, और यही वो जगह है, यही वो घर है जहाँ पर मेरा ऑडिशन भी लिया, वो हरीश जी ने लिया। स्कूल ड्रेस अरेंज की गई थी मेरे लिए कि वो कैसी लगोगी तुम उस स्कूल ड्रेस में, कैसी दिखोगी, और वो मैंने यहाँ पहन के, और हरीश जी ने यहाँ पर मेरा ऑडिशन बनाया था। ऑडिशन शायद अभी भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा मेरे किसी फ़ोन में। तो प्रॉपर मतलब ऐसा तो तुम्हें पता ही है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ तो करते नहीं है, ऑडिशन तो देना ही है, और अच्छे से वो ऑडिशन लिया गया। फिर उसके रीटेक भी हुए, फिर मैं भेजती थी और वो बताते थे तकी सर कि हाँ ये नहीं, इसमें ये चेंजेस करो ऋतु। एक ट्रिविया बताओ सर, हाँ हाँ इसी घर पे बैठ के इधर ही हमने टीवी में देखा, और फर्स्ट एपिसोड देखने आई थी। हाँ 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 पायलट याद है आपको? तो उसी दिन यहीं पर इधर ही बैठ करके एंड फिर बात हुई कि सर आई वुड लाइक टू बी द पार्ट ऑफ दिस। तो आपने कहा कि अच्छा, ऑडिशन तो देना पड़ेगा सर, लेकिन कुछ लोग तो लाइफ में ऐसे होते हैं ना, जिनके साथ आप ऐसे ब्लंट होके बोल देते हो Yes, सर yes. ये तो करना पर है अच्छा मुझे, है ना? अब इसमें डालो मुझे किसी भी तरह। यस इट वाज अ फैमिली, इट Yes, वाज अ yes, yes. कंप्लीट फैमिली। मतलब दीस गाइज वर सिटिंग, वी ऑल आर, मतलब हम लोगों ने कभी उस तरीके से काम ही नहीं करा, मतलब और वो जो वो इनोसेंस थी उस कैरेक्टर की, रज्जो की, आई रिमेम्बर वो उछल के आती है, पुराना गाना गाती है, और इसी के और पीछे सबसे पड़ी ज्यादा रहती वो है, अली को अली छेड़। टारगेट और होता था सर सिर्फ मुझे याद है ये आकर के सर पहले ही शॉट में ऐसे ऐसे करे, मैं करूँ क्या कैसे रिएक्ट करूँ यार, ये तो ऐसा कर रही है। मैं बड़ा पहले दूसरे सीन तक तो मैं कहा भाई कैसे पार पाऊँ इस लड़की से, क्या कर रही है। सर एक वही चाहिए था। सर ये करेक्ट वैसे एग्जांपल है, जब दिलीप साहब काम करते थे और कन्हैया जी आके ना उनका टेंशन बिगाड़ देते थे। अलग टोन पे चल रहे हैं ना, एक सदी हुई कर रहे हैं और दूसरा एकदम वाइल्ड फायर। शी वाज वाइल्ड फायर और एक घास का भूस बना हुआ था। मैं पेड़ के पास था ना, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और मैं आ जाती हूँ धम से। क्योंकि जो चीज ऑर्गेनिकली आती है ना, वो आप रिहर्सल में कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो कैरेक्टर इसको तो पता था, और तेरे को भी अगर उसका बता दिया जाता तो शायद वो इतना बढ़िया आता ही नहीं, बिकॉज दैट सरप्राइज एलिमेंट वुड हैव गॉन। ये एक इसकी मतलब इस प्रोग्राम की, हमारे यहाँ के हम सिकंदर की मैक्सिमम रही ही ये कि हमने बहुत सारे सीन्स ऐसे करे ऑर्गेनिकली जहाँ पर ऑर्गेनिकली उसका डिजाइन वो हो गया जो अब हमें दिखता है। और सर हर कैरेक्टर का अपना एक फ्लेवर था, कोई भी ऐसा किसी से मैच नहीं करता था, बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज सारे।
एब्सोल्युटली और एब्सोल्युटली, सबने क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्टिंक्ट, एकदम डिस्टिंक्ट। सर जैसे माला में सर मोती अलग अलग बनती ना, तो तकी साहब ने सब एक एक चंद चंद के बहुत रखे होते हैं। अब तुम्हें पता है कि मैंने 175 एपिसोड आए यहाँ के हम सिकंदर के, और 170 में तकी ने लिखी होंगी लास्ट लाइन, लेकिन वो इतना परेशान कर देता था मुझे लास्ट लाइन एपिसोड जाने नहीं होती थी, बिकॉज वो लिखने में वो थोड़े इत्मीनान से करते थे। क्रिएटिव आदमी है तो थोड़े लेजी तो होते ही हैं, तो 4-5 लाइन मेरे को लिखनी पड़ी जो, तो उसमें एक मैंने लिखी थी जो मैंने फिर उनके जाने के बाद उस पर भी लिखी थी किसी सोशल मीडिया पे कि राह को रोशन करता था, कुछ ऐसे से ही थी, राह को रोशन करता था वो तारा पीछे छूट गया, वो माला कैसे जुड़ी रहे एक मोती जिसका टूट गया। और ये मुझे पता नहीं था, दिस वाज द लाइन दैट आई रोट फॉर वन ऑफ द एपिसोड्स। मैंने कहा, और चेक तो उससे कराते थे, कॉका भी लिख दिया मैंने, देख ले तू तो दे नहीं रहा, अरे बहुत बढ़िया आप करिए ना इसको, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दिस इज़ गोइंग टू कम, इसका ये बनेगा, बिकॉज वो मैंने उस पर लिखा भी था और ये मैंने लिखी थी, और ये मेरे को ही बाद में पता चला कि जब तकी चला गया। बट ये जो तुमने क्योंकि मोती की बात करी तो मुझे एकदम सडनली याद है, दिस इज हाउ द प्रोग्राम वाज बिल्ड। इतने खूबसूरत सीन्स हुए हैं। मुझे उसके लास्ट लाइन याद है, जब गली से निकल के वो सीन जब खत्म होता है कि वो गली से ऐसे निकले, बाद में एक ओपन स्ट्रीट आ जाती है, तो अली बोलता है कि राधे गली कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, निकले तो रोड पे ही है। हाँ, ये तकी साहब ने लिखा था, ये बहुत बढ़िया, स्पेशली हमने डिजाइन वैसे ही किया था, निकले तो रोड पे ही है। तो आप लोगों के लिए पहले ये बताइए कि हाउ वुड अ बिग सेलिब्रिटी नेम लाइक टॉम साहब, बिकॉज वो जिस तरीके से तुम लोगों से बात करते थे, और जैसे पहले, मैं पंकज तुमसे शुरू करूंगा इसलिए क्योंकि जैसे पहले वो तुम और उनका एक वो तुम्हें लगता था, जबकि उनकी तरह से नहीं था, और तुम मुझे बार बार बोलते थे आकर, वो कैसा तुम्हारे साथ उनका डेवलप हुआ, क्योंकि अली के साथ तो दुनिया को पता है, स्क्रीन पे भी था और हम सबको दिखता भी था और ऑफ भी, लेकिन तुम्हारे साथ उनका जो एक ब्यूटीफुल रिलेशन था, जो एक एडमिरेशन था उनका। और फिर मैं तुमसे पूछूंगा ऋतु कि पहले तुम बताओ कि टॉम साहब के साथ हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। सर मज़ा आ गया सर, आपको तो पता ही है, वो जहाँ पर भी रहेंगे वो अपने हिसाब से चीज़ों को बेहतर ही बनाएंगे। तो शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने सर सीन किया तो उनको लगा कि मैं वहीं का हूँ, मैं घड़ी चौखंडी का ही कोई लड़का या फिर बिजनौर का ही कोई लड़का हूँ। सो वो एकदम उसी तरह से वो चल रही थी बातें। फिर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई सेट पे जिसका मैं वो नहीं था, गुनहगार नहीं था, पर मेरे पे उंगलियाँ आई, तो सर मेरे से थोड़ा गुस्सा हो गए। फिर मैं उसमें था कि यार अब इतने बड़े एक्टर हैं, पहली बार काम कर रहे हैं, एंड वो गुस्से में। तो फिर मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे को एक दोस्त ने आकर के बताया कि यार वो तो एक सीन लिखवा रहे हैं। तो मैंने बोला कौन सा सीन? बोलते हैं वो दिलीप सर से बोल रहे हैं कि एक ऐसा ही शरारती लड़का था, वैसा लिखो कुछ आप दिलीप सर, और मैं उसको मारना चाहता हूँ। आई वॉज लाइक कि अरे ये क्या हो रहा है, ये प्लानिंग हो रही है, मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, क्या है, कैसे कैसे। तो सर ने बोला कि देखो अभी गुस्से में है क्या, एंड सर ने पता नहीं क्या हुआ कैसे हुआ, वो जो एक हल्का सा, मैं बता रहा हूँ, अगर वो सब बातें नहीं होती तो शायद टॉम साहब मुझे क्यों जानेंगे, यू नो, अगर कुछ इंसिडेंट होगा देन ही वुड लाइक टू, यू नो, ही विल नो मी। तो ऐसा कुछ हुआ, फिर पता नहीं हमारे सीन्स हुए साथ में, फिर मस्तियाँ शुरू हुई, फिर सर ने बताना शुरू किया, पहले गुस्से में फिर प्यार से, फिर हम बैडमिंटन खेलते थे, फिर हाँ बहुत मजा आने लगा उनके साथ। to play badminton because you are yourself such a good sportsman। करेक्ट। और वो तो खैर स्पोर्ट्स हाँ। मतलब बहुत बढ़िया खेलते ही थे। सर पहला सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू टॉम साहब ने लिया है। टॉम साहब का पहला सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू, राइट, 1989 में। तो वो तुम्हारे साथ जो फिर उनकी सर स्पोर्ट्स कनेक्शन बना सर फाइनली। करेक्ट, वो उनकी जो एक एफिनिटी और एक इतनी क्लोजनेस जो बनी ना, टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, वो दैट वाज द स्पोर्ट्स। एंड देन ही यूज्ड टू से उसके बाद कि भाई बाकी सब अच्छे एक्टर हैं तुम्हारे तो पास दिलीप, पर ये तो कुछ और ही है, ये तो कुछ और ही है। मैंने कहा सर वो कुछ और डिफाइन करो, क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ। दैट इज हाउ मच एडमिरेशन दैट ही हैड फॉर यू, फॉर योर क्राफ्ट, एक्टिंग क्राफ्ट। यू टेल मी वीरू। अरे सर मैं तो क्या ही बोलूँ, उनका मेरे साथ ऐसा मतलब वो बेटे बाप वाला ही रिलेशन था सर। वो बिल्कुल बिल्कुल। एक तो प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि वो फोन यूज नहीं करते थे, मोबाइल है ना, वो कार यूज नहीं करते थे। उनसे बात करनी है तो आप या तो उनको घर पे कॉल करो या फिर ईमेल करो, है ना।
तो मैं तो जैसे ही शूट से फ्री होता था और मेरे को तो रहता था सर से कुछ जाके, मैं 2-3 बार उनके घर भी गया हूँ, तो मैं उनको घर पे फ़ोन करता था। तो जब होते थे बात कर, हाँ अली बोलो कैसे हो, ठीक है सर, सर आपसे मिलने आ सकता हूँ, क्यों? मैंने कहा सर वो आप कब फ्री हो बताओ ना, आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है, अभी शूट पे मिलेंगे। मैंने कहा शूट से पहले ही बात करनी है। शूट पे तो 2 बार उन्होंने बुलाया मुझे, हम लोग मिले और बात तो मुझे क्या ही करनी थी, मेरे को उनके साथ रहना अच्छा लगता था। मेरे को एक्चुअली वो जब उन्होंने बोल दिया था कि फिल्म करेंगे, ये बुक तुम पढ़ लो, तो मैं उनसे फिल्म के बारे में बोलता था कि सर इसमें कैसे करेंगे हम लोग, ये वाला सीन कैसे करेंगे। तो वो तब तो मुझे हाँ वो मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा, तुम ऐसे कर लेना, लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, हम इस पे बात करेंगे उस पे शूट पे मिलके। तब शूट पे मिलते थे वो मुझे, तब जब शूट हम लोगों का पैकअप हो जाता था, फिर 15 मिनट उनकी और मेरी बात होती थी कि देखो मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ, वो वहाँ पर भी हम लोग शूट करेंगे, यहाँ पे भी ऐसा शूट करेंगे, तुम्हें बॉडी बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, बिकॉज वो एथलीट था लड़का। बिल्कुल। और वो उसके 16-17 साल से लेकर के और उसके 50 साल तक की जर्नी थी। तो मेरा तो उनके साथ सर मतलब बाप बेटे जैसा था। जैसे बीच में मैंने सोचा कि मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ, FTI में ट्राई करूँ, तो हो सकता है और अच्छा मैं एक्टर बन सकूं। तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, एकदम सीधा डांट दिया उन्होंने, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम क्यों करोगे। मैंने कहा सर नहीं करना। बहुत बढ़िया। तो तुम बताओ रितु, हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम ऑन द स्क्रीन, ऑफ द स्क्रीन? देखिए सर, मतलब टॉम सर की पर्सनालिटी ऐसी, और मेरे लिए भी तो वो ऐसा था कि इतने बड़े इतने सीनियर एक्टर के साथ काम कर रहे हो, यही अपने आप में एक ऐसा लगता था कि कितने लकी हो, हाउ लकी आई एम कि इनके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इज जैसा सीनियर गाय। और वो समझाने की तो, और जो वो सीन शुरू होने से पहले एक तो सीन का डिस्कशन तो होता ही था, साथ में उनकी पुराने किस्सों पे जो बातें होती थी, आधा पौना घंटा उसमें जाता था चाय के कप के साथ, वो अलग था उनके साथ। मतलब और फिर जब मैंने, अभी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ उनकी बात करते हुए, जब मैं वो कर रही थी खामोश में मेरा ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा बॉन्ड हुआ, क्योंकि खामोश की स्टोरी पूरी मेरे और उनके इर्द गिर्द थी, सारा वो ही बताते थे, मेरे मेंटोर ही वो थे। ये पराठे मैंने खुद बनाए अपने हाथों से, और आपके लिए ही नहीं, बापू साहब, माँ और सुंदर के लिए भी। वहाँ पर मेरा ज़्यादा उनके साथ क्लोजनेस हो गई, वो कि वो हर चीज़ बता रहे हैं, हर चीज़ समझा रहे हैं। एंड वो 2 बार मेरे यहाँ जो भूमि पार्क में इसमें रहती थी ना, आगे वाले में, जो बैंक 2 बार वो आए हैं मुझसे मिलने के लिए। और बिकॉज़ मैं जानता हूँ टॉम साहब, और वो कॉल कैसे करते थे, जिसके साथ आ रहे थे ना ड्राइवर का कॉल लेके, हाँ तो आपको सारे फोन उठाने पड़ते थे। नहीं सर, इसमें सर एक बात सोचने वाली है कि टॉम साहब को सबके नंबर याद है। हाँ ये कमाल था। ही इज नॉट कैरिंग अ फोन, ही इज नॉट कैरिंग अ डायरी। हाँ मैंने डायरी निकाली करती फोन फ्रॉम एनीवन रैंडम लेकर के आपका नंबर मिला के आपसे बात। ओह यस, अनबिलीवेबल था ये। दैट वाज, तो वो ऐसे इंसान थे ना, मतलब जिससे बात करेंगे ना वो लगेगा ये मेरे सबसे क्लोज है। हर इंसान से वो सबके क्लोज, मतलब वो आपको ऐसा दे देंगे। एग्जैक्टली ये तो मतलब हमारे पिछले कुछ सालों में ये तो बड़े लॉस हुए हैं। और लेकिन सर मेरे को आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पहले भी पूछना चाह रहा था। आपने फिल्म्स भी बनाई हैं, आपने सीरियल्स भी बनाया, आपने स्कूल डेज जैसा भी सीरियल बनाया है, उसके बाद आपने ये बनाया, तो आप फिल्म और सीरियल दोनों आप में से आपको क्या ज़्यादा पसंद आता है? मैं बताऊं, कभी भी अगर आप देखोगे ना, तो आप अगर ऐसा प्रोग्राम यहाँ के हम सिकंदर जैसा प्रोग्राम कर पाते हो, मतलब पाते मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज हर बार करना चाहते तो आप, हर बार होता नहीं है। यहाँ के हम सिकंदर इज आई मेड n नंबर ऑफ टेंस ऑफ सीरियल्स, बट यहाँ के हम सिकंदर इज जस्ट 1, स्कूल डेज जस्ट 1। तो आपको ज़्यादा अच्छा हमेशा प्रोग्राम लगेगा बिकॉज लॉन्ग फॉर्मेट, एंड आपकी फैमिली के साथ आपको हर महीने मिलने का एक रीज़न मिल रहा है। अल्टीमेटली वी आर ऑल, व्हाट इज सक्सेस? अल्टीमेटली सक्सेस इज द हैप्पीनेस दैट यू डिराइव फ्रॉम योर लाइफ, from the work that you do, from the moments that you live. So that is success. Success is not obviously what car do you drive, correct. how much big flats or houses do you have. Success is if you can really feel happy and elated and have that sort of wonderful moment every single time, every single day in the process, whatever process that you're doing. हो सकता है कि आप कंप्यूटर बनाने में, आईटी में इतना वो कर पा रहे हो, हो सकता कुछ होगा ना लोगों का, आप हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बॉल बेयरिंग बनाने में आपको वो मिल रहा हो, मुझे प्रोग्राम्स या क्रिएटिव फील्ड में मिलता है। तो मेरे लिए सीरियल्स और यहाँ के हम सिकंदर से बढ़िया, मैं जिंदगी हमेशा कहता हूँ ज़िंदगी मेरी 2 भागों में बटी हुई है, एक यहाँ के हम सिकंदर से पहले और एक उसके बाद। एक तो उसका रीज़न यही था कि आई लॉस्ट माई ब्रदर जस्ट बिफोर यहाँ के हम सिकंदर, सो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम दैट आई वाज डूइंग ऑन माई ओन।
without Sunil, who's been always with all the things that I have done in my life. My 2 year older than me, so your friend, philosopher, guide, उस तरीके के. तो यहाँ के हम सिकंदर really saved me, I would say, saved me, because that grief that we as a family were into, मतलब was stuck with because of Sunil's demise. That was I would say कि हम लोग थोड़ा सा उससे अपने आप को उभार पाए, बिकॉज हम लोगों के पास ये ऐसा प्रोग्राम आ गया विच वॉज सो ब्यूटिफुल, विच वॉज टेकिंग यू इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड. तो मेरे लिए यहाँ के हम सिकंदर से बढ़िया तो मैंने आज तक, मुझे लगता नहीं कि कोई इस तरीके का फॉर्मेट किया. जबकि फिल्म्स में एज अ डायरेक्टर आपको बहुत अच्छा मिलता है, आपको 2 घंटे की कहानी कहनी है, A to B ख़त्म होगी, और फिल्म्स की इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी हमेशा प्रोग्राम से, सीरियल से, क्योंकि सीरियल्स में वो इंटेंसिटी आपको बिट्स एंड पार्ट्स में मिलेगी. करेक्ट. सीरियल आपको 175 करने हैं, तो आपके 175 एपिसोड्स उसी टेंजेंट पे जा ही नहीं सकते. ना आपकी इकोनॉमिक्स, ना आपके रिसोर्सेज, ना आपका टैलेंट उस चीज़ को कर पाएगा. करेक्ट. पर द मैक्सिमम इफ यू हैव दो सॉर्ट ऑफ मोमेंट, तो वो सीरियल यहाँ के हम सिकंदर बनता है. पर फिल्म में तो फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक आपको देने की पॉसिबिलिटी होती है, और वो लग्जरी होती है कि आपको सिर्फ 120 मिनट्स की कहनी है, 150 मिनट्स की कहनी है, 100 मिनट्स की कहनी है, आप हर एक सीन को, हर एक शॉट को उस इंटेंसिटी से. तो टू आंसर ए क्वेश्चन इज कि फिल्म्स में और टेलीविजन में ये 2 बहुत बड़े फ़र्क हैं. एज ए डायरेक्टर, एज ए स्टोरी टेलर, मुझे फाइनाइट स्टोरी कहने के लिए तो फिल्म ज़्यादा अच्छी लगेंगी. पर अगर मुझसे कोई पूछे कि विच इज़ द बेस्टेस्ट मोमेंट्स दैट यू लिव, गिव मी प्रोग्राम लाइक यहाँ के हम सिकंदर, आई वुड लिव माई लाइफ